नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। मैं ऋषिरोत आपका स्वागत करता हूं कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जानेंगे ऐसी कुंडली के बारे में जो चर्चित नेता हैं राहुल गांधी। और जब भी किसी की भी कुंडली की बात हो, और विशेषकर तब जब भी किसी ऐसी व्यक्ति की बात हो जिसकी कुंडली में पहले से राजयोग मौजूद है, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि जो योग इनकी कुंडली में लगे हैं उनसे मिलते जुलते राजयोग या उनसे रिलेटेड राजयोग आपकी कुंडली में भी लगे हों, और हो सकता है उसका फल आपको बाद में मिले। यहाँ पर स्पष्टता एक राजयोग की स्थिति बनती है। लगन में अपने आप में बुध विराजमान है और वृष राशि का बुध है, हालांकि वह केंद्र भी है। 1 4 7 10 कुंडली का केंद्रीय भाव में बुध की स्थिति राजयोग कारक मानी जाती है। और साथ में ठीक सातवीं दृष्टि पर देखेंगे, यदि सातवें स्थान पर चंद्रमा की स्थिति है, यानी चंद्रमा से भी बुध केंद्र में है और लगन से भी केंद्र में बुध विराजमान है। भाग्य स्थान के मालिक यहाँ पर आपको शनि जो नीच के दिखाई देते हैं, 12वें भाव में सूर्य मंगल की स्थिति दूसरे भाव में, और साथ में शुक्र की स्थिति पराक्रम भाव में। राहु केतु केंद्र में विराजमान है। चतुर्थ स्थान में केतु और राहु दशम स्थान में, जो कि राजनीति का क्षेत्र में जाना जाता है। राहु की स्थिति अच्छी मानी जाती है यदि दशम के राहु के संबंध में आप देखेंगे। गुरु की स्थिति यहाँ पर खराब है। वक्री अवस्था में गुरु छठे भाव में उपस्थित है, हालांकि वह वक्री भी हैं। किसी भी कुंडली में लाभ स्थान के मालिक का छठे स्थान में होना कतई उचित नहीं समझा जाता, क्योंकि 11वें भाव के भी मालिक हैं गुरु। जहाँ 8वें भाव के मालिक हैं, 8वें भाव के, वह लाभ के भी मालिक हैं। यहाँ पर राहुल गांधी खुद को चर्चा में बना के रखने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। यदि आप देखेंगे, चाहे विरोध के स्वर ही तेज़ हुए हों केंद्रीय पार्टी के कारण, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी चीज़ें उनके आसपास घूम रही हैं, यानी कि न्यूज़ रोज़ बन रही है उनके ऊपर। हो सकता है कि उनकी जो एमपी की सदस्यता है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो भी रद्द की जा सकती है, क्योंकि आने वाले समय की यदि बात करें तो साथ में गोचर भी दिया गया है। गोचरीय स्थिति में यदि देखें, सूर्य बुध राहु का गुरु के संग होना स्थिति खराब बताता है, यानी कि सूर्य बुध राहु गुरु ये सारे ही ग्रह उनके 12वें स्थान में उपस्थित रहेंगे, जो स्थिति कतई अच्छी नहीं समझी जाती है। हालांकि केंद्रीय प्रभाव में यहाँ पर शनि की उपस्थिति है। केंद्र में शनि बने हुए चीज़ों को होल्ड किए हुए, लेकिन लंबे समय तक शनि ऐसा उन चीज़ों को होल्ड कर पाएंगे, ऐसी स्थिति नज़र नहीं आती। यहाँ दिक्कत उनके लिए हो सकती है, लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि जब राहु अपना स्थान 12वां छोड़ेंगे, वो 11वें स्थान में आएंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी कोई ऐसा कदम उठा ले केंद्रीय सरकार जो बाद में उन्हीं पर भारी साबित हो। अगर उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है तो उनकी लोकप्रियता और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना हो सकती है। लोग उन्हें विक्टिम की नज़र से देख सकते हैं कि एक किसी बात को लेकर जो उन्होंने बाहर कही, आलोचना के संदर्भ में कही। इससे पहले भी तमाम पॉलिटिकल बयानबाजियां होती रही हैं। राजनीति में यह चलता रहता, हम किसी को यहाँ पर गलत या सही में उसको नहीं देख सकते ढंग से, लेकिन यह कह रहे हैं कि इस चीज़ का उन्हें लाभ मिलने क्या की संभावना रहेगी, क्योंकि एक तरफ गुरु जो है उनके लगन में प्रवेश करेंगे 2024 के, यदि चुनाव की बात करते हैं जो कि अप्रैल और मई के बीच में होने वाला है, और दूसरी तरफ से राहु की जो स्थिति है वह 11वें स्थान में बननी जा रही है नवंबर से। यह दोनों ही स्थितियां राहुल गांधी के अनुकूल हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे और ज़्यादा विरोध को झेलते हुए राहुल गांधी के ऊपर और ज़्यादा टारगेट यदि किए गए, तो हो सकता है कि उनको और ज़्यादा वो बड़ा नेता, देश का बड़ा नेता के रूप में वो स्थापित होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि राहु की स्थितियाँ ऐसी ही होती हैं, ये इंसान को कहीं का कहीं पहुँचा देता है। और बात देखने लायक ये है कि राहु की स्थिति इनकी कुंडली में दशम में बने हुए हैं, यानी कि अगर
इनका और ज़्यादा तेज़ी से विरोध होता है केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि हर विपक्षी पार्टी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए करती ही है, चाहे कोई भी पार्टी रही है, ये तो चलता रहता है। जो एक परस्पर विचारों का जो विरोध है वह चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर उनको नुकसान होने की बजाय फ़ायदा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उनके 3-4 महीने की यदि बात करें, अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर की बात करें, तो ऐसा दिखाई देगा कि वो राहुल गांधी को शायद पीछे धकेलने की तरफ ले गए या उनका नुकसान ज़्यादा हुआ है। लेकिन उसके बाद चीज़ें तेज़ी से पलटेंगी जो उनके फेवर के लिए होंगी। यहाँ पर दो धारी तलवार की तरह राहु काम करता है, क्योंकि वह भी अपने आप में नैतिक है। कुंभ राशि का राहु अपने आप में नैतिक है, और शनि की स्थिति भी उसी राशि में बनी हुई है जिस कुंडली में जिसमें अभी उनकी कुंडली में राहु है, उसी में शनि की उपस्थिति, यानी कि कुंभ राशि का दशम स्थान में पहले से उपस्थित है गोचरीय में। तो यहाँ पर उनका विरोध उनको दोबारा से एक बहुत अच्छा नेता के रूप में खड़ा करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे सकता है। और भी खराब बयानबाजी सुनने को मिल सकती है। गोचर में सूर्य बुध राहु जब भी एक साथ देखे गए हैं, साथ में गुरु की उपस्थिति देखी गई है, तो धार्मिक तनाव देखा गया है, यानी कि जो एक सांप्रदायिक तनाव की स्थिति कई बार कुछ राज्यों में या कुछ विशेष शहर में बनने की संभावना हो जाती है, बयानबाजी के कारण, व्यर्थ के इस तरह की चीज़ों के कारण। और यहाँ पर यह चीज़ और भी बढ़ सकती है, कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं इस संबंध में, और कड़ाई से केंद्रीय सरकार जो है वो कहीं कुछ चीज़ें लागू करने की संभावना यहाँ पर है। दिक्कतें उभरने की संभावनाएं राहुल गांधी के ऊपर और ज़्यादा 3-4 महीने में हो सकती हैं। आगे जाकर उनको इस चीज़ का लाभ मिलने की संभावना रहेगी उनकी कुंडली के मुताबिक और जो गोचरीय स्थिति है उसके कारण। चलिए दोस्तों, आने वाले समय में जानेंगे किसी और विशेष नेता की कुंडली। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।